अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। न तो यह संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न शब्द से उत्पन्न ज्ञान ही है। यह वृत्ति की सुप्तावस्था है, जब व्यक्ति न प्रकृति की ओर गतिशील है और न स्वरूप की ही ओर गतिशील है। इन महापुरुष ने इसे भी वृत्ति की सुप्तावस्था माना है। यह वृत्ति निद्रा है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं। यह निद्रा वृत्ति है। जगत रूपी रात्रि में प्रायः लोग प्रकृति में आसक्त रहते हैं, किंतु निद्रा वृत्ति वाला प्रकृति की जड़ता से भी नहीं बंधा है। मान ले दो मार्ग हैं, एक पर प्रकाश ही प्रकाश और दूसरा अंधकार से परिपूर्ण। दोनों के मध्य एक पगडंडी पर कोई व्यक्ति चला जा रहा है। एक पांव इस मार्ग पर, दूसरा उस मार्ग पर। कभी इधर देखता है, कभी उधर। यह निद्रा की वृत्ति है, न संसार की ओर न स्वरूप की ओर। यह निद्रा वृत्ति भी सदैव नहीं रहेगी। ज्यों ही कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो उठेगी। शुभ प्रत्यक्ष हुआ तो अक्लिष्ट वृत्ति, अशुभ पड़ा तो वृत्ति क्लिष्ट हो जाएगी। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को देखा, सांसारिक जीवन में सफलता की कामना करने लगा, जो है ही नहीं, मिथ्या ज्ञानम की ओर आकृष्ट हो क्लिष्ट वृत्ति का सृजन कर बैठा। कहीं आगम प्रमाण मिल गया, महापुरुष का दर्शन, तो वह परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाएगा। अक्लिष्ट वृत्ति प्रवाहित हो जाएगी। यह संपूर्ण वृत्तियां जिस पर अंकुरित होती हैं, वह धरातल है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है। भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला है, उनका पुनः प्रकट हो जाना, न छिपना, स्मृति वृत्ति है। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। उनके कर्मों का न शुभ संस्कार पड़ता है न अशुभ, क्योंकि वे स्वरूपस्थ हैं। किंतु अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, भले, बुरे और मिश्रित। प्राणी और उसके संस्कारों के बीच जाति अर्थात जन्म, देश और काल का व्यवधान बना रहता है। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो जाना जाति अर्थात एक जन्म है। शरीर परिवर्तित हो गया, यह भी जन्म है। इन जन्म परिवर्तनों, देश और काल का व्यवधान होने पर भी संस्कारों के प्रकट होने में कोई व्यवधान नहीं होता। ठीक समय पर वैसा ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति वह धरातल है जहां संस्कार प्रकट होते हैं। संस्कार स्मृति पटल पर उभरते हैं, किंतु एक स्तर ऐसा आता है जब चित्त का निरोध हो जाता है। ऐसी दशा में स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो गई, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, लक्ष्य मात्र का आभास रह गया। यह निर्वितर्क समाधि है। उस समय स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। उसमें न कुछ भला अंकुरित होता है न बुरा, क्योंकि चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। अंतिम संस्कार भी उभर कर सामने आ चुका, फल दे चुका और शांत हो चुका। उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध है, किंतु जीवित है। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए 5 तरीके से बांटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियां उद्भूत होती हैं। अंतिम संस्कार के निकलते ही चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, स्मृति परिशुद्ध हो जाती है, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। उस समय
निर्वितर्क समाधि की अवस्था आ जाती है। अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किए हुए अनंत काल के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र आदि मनु से इसी को कहा। उन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल कहा। मनु ने उसे अपनी स्मृति में धारण कर लिया। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ से ही चली आ रही है। मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही यह प्रसारित हुई और तब से लेकर अब तक वृत्ति के दो ही रूप हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। एक परम श्रेय प्रदान करती है, अक्लिष्ट है, तो दूसरी अधोगति की ओर ले चलती है, क्लिष्ट है। यही है शुभ अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, सजातीय विजातीय, विद्या अविद्या। अर्थात विद्या जो परम गति प्रदान करती है, अविद्या जो भवकूप में भरमाती है। यही है पुण्यमयी प्रवृत्ति, पापमयी प्रवृत्ति, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कालक्रम से भाषाएं बदलती गईं, इनके संबोधन बदलते गए, किंतु वृत्तियां दो ही रही। एक ईश्वरोन्मुखी वृत्ति और दूसरी अनंत योनियों में बार बार भटकाने वाली वृत्ति। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन वृत्तियों की गति को समझने समझाने के लिए इन्हें 5 दृष्टियों से लिया। वृत्ति संचालित कैसे होती है? प्रमाण से। वृत्ति किस धरातल पर अंकुरित होती है? स्मृति पटल पर। यदा कदा यह सुषुप्त रहती है तो निद्रा। यह चलती है किसकी प्रेरणा से, किस दिशा में? विपरीत ज्ञान की जड़ता का बंधन है तो विपर्यय तथा दृष्टा दृश्य के संयोग से जो शब्द मिलता है उसको समझना और लगना, यह विकल्प है। इस प्रकार वृत्तियों को कई दृष्टियों से रेखांकित किया गया है, जिससे साधक सरलता से वृत्तियों की चाल को समझ सके और चल सके। वृत्तियां शांत कैसे हो, वृत्तियों का निरोध कैसे हो, इसके लिए आरंभिक उपाय बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधन का आरंभ है। पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप देखें। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इस पर कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। किंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। अब वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। लोक और परलोक के
देखे सुने विषयों में तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, यहां से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष विदित हो जाता है, जिससे पर वैराग्य की अवस्था आती है। तत्परम पुरुष ख्यातैर गुणवैतृष्ण्यम। पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है। वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से समेटने वालों का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जब श्रेष्ठतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किसमें? जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई है, उसका स्वरूप क्या है? पूर्ण ज्ञान की पूर्व अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है, वह संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सुरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधन पाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग साधन में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं, उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। ज्यों ही निवारण हुआ, आनंद भी है। और अस्मिता प्रकृति पुरुष का मिश्रण, इनसे मिलीजुली चित्त का जो समाधान है, वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। अब देखें प्राप्ति। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। जब वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पर जहां विराम लग गया, जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग अन्य ही है, अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। अर्थात वह कैवल्य की अवस्था वाला है, सूक्ष्म है, अनिवर्चनीय है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक ही इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं।